नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के विजन को साकार करते हुए ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के 3 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर कार्य अपलोड हो जाने के बाद और प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के बाद उनकी तकनीक स्वीकृति प्रदान करने के में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि 90 दिन से ज्यादा तकनीक स्वीकृति लंबित रहती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा ई बैंक गारंटी के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में ठेके द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी हार्ड कॉपी की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें लगभग 5 से 6 दिनों का समय लगता है, जबकि ई बैंक गारंटी से यह काम केवल 3-4 घंटों में ही पूरा हो सकेगा। इससे ठेकेदारों के साथ साथ सरकारी विभागों को भी सुविधा मिलेगी। बैठक में बताया गया कि कभी कभी विभागों को यह पता नहीं चल पाता कि किस ठेकेदार की बैंक गारंटी कब समाप्त हो रही है और वे सशर्त बैंक गारंटी को इन कैश भी नहीं करवा पाते, जिससे वित्तीय नुकसान भी होता है। ई बैंक गारंटी अपनाने से इस पोर्टल के माध्यम से विभागों को भी अलर्ट किया जाएगा कि बैंक गारंटी की अवधि क्या है। हरियाणा के स्कूलों में वर्ष 2024-25 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पहले से 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 55.5 करोड़ रुपए की मुद्रण लागत आएगी। उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति और हार्ड पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और HPWPC की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सहित कुल 13 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडे को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार द्वारा जल संरक्षण और कम पानी के साथ अधिक पैदावार के विजन के साथ क्रियान्वित की जा रही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लगातार गति मिल रही है। इसी कड़ी में बैठक में जींद में स्थापित 15 MLD क्षमता के STP प्लांट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इस्तेमाल करने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए STP पर सूक्ष्म सिंचाई हेतु कम्युनिटी आधारित सौर ग्रिड पर संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत कई सेक्टरों के मास्टर रोड डिवाइडिंग का अपग्रेडेशन और विशेष मरम्मत का कार्य किया जाएगा और इसके अलावा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 75 से 99 तक विभिन्न मास्टर सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन सभी सड़कों के कार्य के लिए लगभग 159 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हाल ही में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों राज्यों में घटते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए इस दिशा में समर्पित प्रयास करने का आह्वान किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा ने सूक्ष्म सिंचाई के मामले में 1000% बढ़ोतरी दर्ज की है। पंजाब राज्य को भी सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। बैठक के दौरान हरियाणा का पक्ष रखते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण और पानी के बंटवारे का विषय अलग अलग है, लेकिन पंजाब केवल एसवाईएल निर्माण के विषय पर अटक गया है, जबकि हमें सामूहिक रूप से इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संचालित भाखड़ा चैनल लगभग 66 से 67 साल पुराना हो चुका है और इसलिए भविष्य में किसी कारणवश इस चैनल में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो पानी के सुगम संचालन के लिए भी एसवाईएल का निर्माण अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के अनुसार हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन हरियाणा अपने स्तर पर पानी की उपलब्धता और मांग को प्रतिबंधित कर रहा है लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी दक्षिण हरियाणा अरावली क्षेत्र में प्राप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि पंजाब एसवाईएल का निर्माण कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पानी छीन लेंगे। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक बड़े ही मनोहर माहौल में हुई, लेकिन मान है कि माने नहीं। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का विषय वर्षों से लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि केंद्र सरकार हरियाणा और पंजाब के साथ मिलकर आपसी सहमति से इस विषय को सुलझाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। वहीं बैठक में पंजाब सरकार की ओर से एसवाईएल और पानी की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को एक एफिडेविट भी दिए जाने की बात कही गई। इस एफिडेविट को अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा पानी आने के कारण पंजाब को भी नुकसान होता है। पानी के नेचुरल फ्लो के लिए वैकल्पिक चैनल होना आवश्यक है, इसलिए भी एसवाईएल का निर्माण होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में जल प्रबंधन के विभिन्न विषयों जैसे पानी की उपलब्धता, फसल विविधीकरण, डीएसआर तकनीक इत्यादि विषयों को लेकर एक संयुक्त कमेटी बननी चाहिए। हालांकि दोनों राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसवाईएल को लेकर एक कमेटी पहले से ही बनी हुई है। अब उस कमेटी का दायरा बढ़ाकर इन जल प्रबंधन के विषयों पर भी संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भी लोग ट्यूबवेल लगाकर भूजल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और इसी प्रकार हरियाणा में भी दोहन हो रहा है। हम यह मानते हैं कि पानी सबकी जरूरत है और सभी को पानी मिलना चाहिए, लेकिन एसवाईएल का निर्माण न होने देना ये सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। बैठक में पंजाब सरकार ने माना है कि कुछ पानी पाकिस्तान में जा रहा है, जिससे वे अपने यहाँ बांध बनाकर डाइवर्ट करेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो आज तक हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया गया। बाढ़ के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान अब हमारे पास पानी है, अब ले लो हमसे के संबंध में पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस प्रकार का बयान बहुत ही हल्का है, ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्षों पहले सड़क और नदियों को जोड़ने का विजन दिया था। यदि एसवाईएल बनती है तो वह नदियों को जोड़ने के लिए एक लिंक के रूप में काम करेगी। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको एसवाईएल को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और
कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। तो विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है, जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है, उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज़्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज़्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है। तो इसलिए उसका होना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर। एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का, उसी विषय पर दोनों कायम हैं। तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेट अस सी। जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उसकी प्रशंसा की है। वाटर मैनेजमेंट ये अपने आप एक इशू है और फार्मिंग के भी कई इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के एक कमेटी, हालांकि वो कमेटी अदर देन SYL इश्यूज़ पर पहले से बनी हुई है, दोनों चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, उसी का दायरा बढ़ा करके पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिचार्जिंग के विषय कैसे ज़्यादा हों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स जिसके अंदर जैसे हमने पानी का कम यूज़ करना है तो धान की बिजाई ना करने के ऊपर इंसेंटिव दिया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इसके ऊपर भी हमने कहा है और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हमने जोर लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों की तुलना केंद्रीय मंत्री जी ने की है कि हरियाणा जैसे इस प्रकार से कर रहा है तो पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए। पंजाब में भी पानी का, क्योंकि जो ज़मीन का पानी है, लोग दोहन जो कर रहे हैं उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का ट्यूबवेल लगा करके, वो पंजाब में भी काफ़ी किसान कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खपत है धान की, तो धान की बिजाई के ऊपर भी हम सबको मिल करके करना चाहिए। वो कमेटी दोनों आपस में बैठ करके इस पर ज़रूर प्रबंधन पर काम करेंगे ताकि पानी सबको मिलना चाहिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। तो पानी की आवश्यकता किसी की कम नहीं है, दोनों की है। लेकिन विषय तो है जो शेयर पहले एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से कम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रो रेटा हो, ये विषय। पाकिस्तान को जो पानी जाता है, पंजाब ने स्वयं माना है कि हरिके डैम के ऊपर उस पानी को वो डाइवर्ट करके पंजाब में उपयोग करेंगे। इसका अर्थ जो हरियाणा की बात है कि ये पानी जो जा रहा है पाकिस्तान को, तो पानी हरियाणा को ना दे करके पाकिस्तान को आज तक बहने दिया गया, जो कि आज वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। तो हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जा रहा, पंजाब उपयोग करे, हरियाणा उपयोग करे, आपस में बैठ करके अमिकेबली उसका सोल्यूशन। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, मैं उनकी सोच को दाद देता हूं, जब उन्होंने बहुत वर्ष पहले कह दिया था कि हमको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये करना चाहिए। एक ही समय में कहीं कहीं तो बाढ़ आ जाती है, उसी समय कुछ इलाका देश में ऐसा होता है जहाँ सूखा पड़ता है, तो पानी का जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भेजा जा सके। तो इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर ये कोई नया विषय नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये नहर बनने से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये विषय है, तो ये होना ही चाहिए। पानी का बंटवारा तो जितना होगा उसको हम कर लेंगे। हम एक ही स्टैंड पर रहते हैं, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज राजस्थान के भी नाते से जो पानी की वहाँ कमी है उसकी भी हमको चिंता होती है कि जितना पानी अवेलेबल होता है उसमें राजस्थान का शेयर है उनको मिलना चाहिए। बल्कि राजस्थान को भी एक फैसले के अनुसार जो पानी है वो हथनीकुंड डैम से जाना चाहिए। उसके चैनल बनाने के लिए कई बार हमने राजस्थान को कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और जो शेयर आपका आप ले जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बरसात के दिनों में पानी हमारे पास यमुना में पर्याप्त होता है पानी, बल्कि कई बार बाढ़ का कारण बनता है। तो उन बाढ़ के दिनों में पानी अगर राजस्थान ले जा सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।